नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बारे में, जिस पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी इस उपलब्धि में बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे पास 2 वैकेंसी जिसका रिजल्ट आज आया। 2015 में एक वैकेंसी आई थी हेयर एंड स्किन केयर के, जिसमें टोटल पद 49 थे। उसकी वैकेंसी उसका रिजल्ट 12/12/2024 यानी टोटल 15 और 7 साल 8 साल बाद जिसका रिजल्ट जारी हुआ, 8-9 साल बाद रिजल्ट जारी हो रहा है। और एक वैकेंसी और आई थी मिल्क सुपरवाइजर 2016 में, जिसका रिजल्ट आज जारी हुआ 12/12/2024 को। इसमें टोटल पद 62 थे। अब इन दोनों रिजल्टों को देखकर आपकी आत्मा भले तृप्त हो गई हो, लेकिन 9-9 10-10 साल अभी एक गलती से विधायक कहीं एक्सपायर हो जाए, 6 महीने में पूरा चुनाव करा लेती है सरकार। सिर्फ 6 महीने, एक दिन नहीं हो सकता। बस ये कहेंगे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि विधायकों और सांसदों का सीट 6 महीने से ज़्यादा नहीं रिक्त होना चाहिए। लेकिन इस बात पर कभी गौर नहीं दिया गया कि एक कर्मचारी जब रिटायर होता है तो आपको 6 महीना पहले उसके रिटायरमेंट की सारी प्रोसेस करनी रहती है। उसका GF PF जो भी कटना पिटना, जो वेतन सेतन जो भी मिलना है, सब कुछ आप तैयारी कर लेते हैं। लेकिन उस वैकेंसी को भरने में आपको 9-9 10-10 साल लग गए हैं। वैकेंसी निकालने के बाद 10-10 साल लग गई है इसका रिजल्ट देने में इनको। अब सोच लीजिए, इस वैकेंसी से किसको फायदा? आम आदमी को फायदा। लेकिन एक विधायक, एक सांसद अगर जो नहीं राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा में नहीं पहुंचता, इससे नुकसान किसका है? गवर्नमेंट का नुकसान है, अपनी खुद मुख्यमंत्री का नुकसान है। तो अपना नुकसान कैसे करा सकते हैं लोग? आम जनता का नुकसान हो सकता है, लेकिन इनका व्यक्तिगत नुकसान नहीं हो सकता। आइए अब इन दोनों रिजल्ट के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। बाकी तो अच्छा काम है योगी जी का। 10-10 साल तक 2 कार्यकाल अपना पूरा कर लिए। एक कार्यकाल माननीय अखिलेश यादव जी का चला गया है। तीनों, और इनका भी दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला, तीसरे में आने वाले हैं। और रिजल्ट 2 बार पलाई खुद खा चुके हैं। अच्छा चलिए छोड़िए, रिजल्ट देखिए। ये रिजल्ट है टोटल हेयर एंड स्किन केयर के विज्ञापन 49 पदों के सापेक्ष। इनका जो इंटरव्यू हुआ था 5/12/2024 से 7/12/2024 के बीच में होता है, जिसका रिजल्ट आज जारी हो चुका है। इसमें टोटल 49 बच्चे थे, जिसमें अनारक्षित पदों के लिए 12 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट नहीं थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीटें थी। और आइए रिजल्ट की तरफ जाते हैं सीधे। ये उन बच्चों का रोल नंबर है जिनका रिजल्ट जारी हुआ है। अनारक्षित में कुल 13 विद्यार्थी पास हुए हैं, अनुसूचित में कुल 5 विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति का 1 विद्यार्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग का 7 विद्यार्थी। अनारक्षित में 1 विद्यार्थी। डिग्री या डिप्लोमा अर्हता हेतु विज्ञापन सापेक्ष अभ्यर्थियों की सूची है। 61 नंबर रिटर्न में, 10 नंबर इंटरव्यू में, 72 नंबर अनारक्षित वर्ग का कटाव गया है। अंतिम जो जन्म तिथि है पास होने की 19/8/1983 है। अनुसूचित जाति का 58 नंबर रिटर्न में, 8 नंबर कटाव गया है। इंटरव्यू का 66 नंबर टोटल इनका गया है। अंतिम जो पास होने की विद्यार्थी का जन्म तिथि है 30/12/1987। अनुसूचित जनजाति का रिटर्न नंबर 51, इंटरव्यू कट ऑफ 9 नंबर, 61 नंबर। अन्य पिछड़ा वर्ग का 55 नंबर, इंटरव्यू 12 नंबर। और अंतिम जो जन्म तिथि है पास होने की 20/7/1986 की है। ये तो हो गया आपका कट ऑफ हेयर एंड स्किन केयर का। अब आइए आप एक और कट ऑफ देख लीजिए इनका, मिल्क सुपरवाइजर का। मिल्क सुपरवाइजर 2016 में वैकेंसी आई थी, इसमें टोटल 62 पद थे। अब इसका जो इंटरव्यू हुआ था 18/11/2024 से 27/11/2024 के बीच में, यानी नवंबर में हुआ था। इसका रिजल्ट आया 12/12/2024 में। 62 पद का रिजल्ट आज आया है। 2016 में वैकेंसी आई थी। और ये रहा उन बच्चों का रोल नंबर।
अनारक्षित वर्ग का जो इंटरव्यू का कट ऑफ 16 नंबर है, अनुसूचित जात का 15 नंबर, अनुसूचित जनजात का 11 नंबर, अनपिछड़ा वर्ग का भी इंटरव्यू का कट ऑफ 16 नंबर है। जन्म तिथि दिया हुआ अनारक्षित के लिए 1/1/1994, अनुसूचित के लिए 24/12/1994, अनुसूचित जनजात के लिए 10/5/1994, अनपिछड़ा वर्ग के लिए 8/1/1995। महिला में टोटल 12 विद्यार्थी पास हुई हैं, जिसमें अंतिम जन्म तिथि है 21/10/1992। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में भी 12 विद्यार्थी हैं, जिनका 9/6/1976 अंतिम जन्म तिथि है। इससे ये रहा पूरा उन बच्चों का रोल नंबर। आप UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इस PDF को डाउनलोड करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और बाकी एक लंबे अरसे बाद रिजल्ट आया है, तो देख के तो आत्मा तो तृप्त हो ही गई होगी, लेकिन 6-9 वर्ष 10 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। एक पेपर में ये 62 बच्चों का सैलरी इतने वर्षों से रुका हुआ था, एक उधर 49 बच्चों का सैलरी रुका हुआ था। तो ये तो सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है कि एक मुख्यमंत्री 2 साल अपना कार्यकाल पूरा कर ले, एक मुख्यमंत्री जो नहीं है वो एक उसका कार्यकाल पूरा हो गया, जो 2 बार मुख्यमंत्री बने उनका तीसरा टर्म आने वाला है, इस बीच रिजल्ट अब जारी हो रहा है। तो ये तो उत्तर प्रदेश में सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है। बाकी आप लोग रिजल्ट देख लीजिए, खुशी है इस बात की कि रिजल्ट जारी हो गया, नहीं 60 साल हो जाते हैं। धन्यवाद।